कारी साहब इतने दिन हो गए हैं, आपने मेरा कर्जा वापस नहीं किया। आज तो मैं कर्जा लेकर ही जाऊंगा। साजिद भाई कुछ तो ख्याल करें, मुक्तदियों के सामने मेरी बेइज्जती ना करें, मैं आपका कर्जा जल्द दे दूंगा। कारी साहब आप हर बार यही कहते हैं, मैं आपका कर्जा दे दूंगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, सबके सामने मैं कर्जा मांग रहा हूँ और लेकर भी जाऊंगा। कारी साहब मेहरबानी करें, आप इनका कर्जा वापस कर दें। क्यों तंग किया हुआ आपने इनको? कारी साहब कुछ तो ख्याल करो। या अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैं तेरे बंदू के साथ ज्यादती नहीं करता। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने इसके पैसे देने हैं, मैंने इनकार तो नहीं किया। हाँ कारी साहब, मानने से कुछ नहीं होता। आप खुद इनको कहें मेरा कर्जा वापस करे। मस्जिद में बैठ के अब ये झूठ तो वैसे ही नहीं बोल सकते। कारी साहब आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा ही जाता है, आप मेहरबानी करें इनका कर्जा वापस कर दें। हाँ भाइयों, मुझे भी पता है, मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरी 10,000 तनख्वाह है और इस महीने मेरा 15,000 बिल आया है। पिछला बिल तो मैंने साजिद से कर्ज लेकर अदा किया था और इस बार जो बिजली का बिल आया है वो तो मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा है। तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ कारी साहब, मुझे पता है आपकी बहुत मजबूरियां हैं, हम भी तो मजबूर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ही बताएं हम कहाँ जाएं? हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, हमने भी बिजली का बिल अदा करना है, घर का राशन लेना है, बच्चों की फीस अदा करनी है। आप बताएं हम कहाँ जाएं? क्या आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं है? आपने राशन लेना होता है, क्या मैं घास खाता हूँ? मैंने राशन नहीं लेना होता? मेरी भी तो मजबूरियां हैं, मेरा तो बिजली का बिल ज्यादा आया है। आप ही बताओ मैं 10,000 के अंदर क्या करूं? आपके तो फिर भी कारोबार हैं, लेकिन मेरी यही 10,000 तनख्वाह है। मैं 10,000 के अंदर राशन लूं, बच्चों की फीसें अदा करूं, जो बिजली के बिल अदा करूं या आपका कर्जा वापस करूं? कुछ तो बताओ मुझे यार। यार साजिद भाई, कारी साहब की बात तो ठीक है। कारी साहब की बात तो सही है, 10,000 में इनका कहाँ गुजारा होता होगा? हमारी तो 40-50 हजार माहाना इनकम है, उसमें भी गुजारा नहीं होता। कारी साहब मुझे नहीं पता था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन हम मोहल्लेदारों को भी चाहिए कि कारी साहब की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। हम बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं और हजारों रुपए माहाना फीस देते हैं, लेकिन कारी साहब का हमें बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। हम इतने बेहिस हो चुके हैं, दुनियावी कामों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक बंदा दीन की खिदमत कर रहा है, उसकी तनख्वाह तक नहीं बढ़ा सकते। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। देखा दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। हमारे मुआशरे के अंदर दुनियादार लोग दुनियावी कामों में हजारों रुपए उड़ा देते हैं, मगर जब बारी आती है इमाम मस्जिद की, अगर एक बंदा 1,000 रुपये भी दे पूरी बस्ती के अंदर, तो इमाम साहब की तनख्वाह 40,000 से लेकर 50,000 तक आराम से हो सकती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जैसे आप दुनियावी कामों में खर्च करते हैं, अपने इमाम मस्जिद तनख्वाह भी बढ़ाएं और इमाम मस्जिद की खिदमत भी करें। वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हमारी आखिरत की फिक्र करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इमाम मस्जिद तनख्वाह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह। अगर हमारा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो सदका जारिया समझकर इसको शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।